है ना। नेताओं के लिए जो है वो नेताओं को कोई जानता नहीं है। इनकी राष्ट्रीय पार्टी जो होती है उस कारण से इनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो प्रचलित होते हैं। 19 तारीख तक नामांकन होगा, 20 तारीख को सुबह 10 बजे इनकी स्क्रूटनी होगी, 22 तारीख तक विड्रॉल के लिए उनको समय दिया गया है। उसके बाद हमारी जो कैंडिडेट्स हैं उसकी मेरा एजेंडा मैम जी जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो दरारें जो बढ़ रहा दिन के दिन है ना, उसकी खाइयों को पाटना। निर्वाचन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में दुर्ग के कलेक्ट्रेट परिसर में सारी चीजें पुख्ता करके तैयारियों को आज जो निरीक्षण जो है कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने भी किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्टर परिसर के 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। पटेल चौक पर अलग बैरिकेडिंग की गई है। जो नामांकन को लेकर के जो प्रत्याशी आएंगे जमा करने के लिए रैली की शक्ल में आएंगे तो 5 लोगों को कहाँ से एंट्री दी जाएगी, कहाँ तक रैली पहुँच सकेगी, सारी चीजों को यहाँ व्यवस्थित कर दिया गया है। और आज जो है नामांकन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर निर्दलीय से लेकर के जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे फॉर्म लेने के लिए। चूंकि 15 तारीख को भाजपा की जो नामांकन रैली की घोषणा पहले हो चुकी है, तो आज सांसद विजय बघेल के प्रतिनिधि ने यहाँ पर आकर के फॉर्म लिया है। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी के साथ साथ में कई अन्य पार्टियों के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से नामांकन फॉर्म लेने के लिए प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट में। दोपहर के करीब 2 बजे तक 12 लोगों ने नामांकन लिया है। उसमें से अली हुसैन सिद्दीकी भी हैं। हर बार आप चुनाव में ले लेते हैं नामांकन, इस बार लोकसभा में भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। भारत देश में जो बेरोजगारी का आलम है और बेरोजगारी जो है इस चुनाव में मुद्दा न रह करके सिर्फ जाति धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति हो गई है। इस राजनीति को तमाचा मारने के लिए मैंने बेरोजगार की आज टोपी उठाई है और इस टोपी में ये सूचना है, ये आदेश है कि नेताओं संभल जाओ, अब बेरोजगार की बारी है। और बेरोजगार आज चुनाव लड़ने के लिए उतर गया है। तो इतने बेरोजगार आपने देश में बनाए हैं, उन बेरोजगारों का साथ और सहयोग मिल गया तो आपको भी बेरोजगार होना पड़ेगा, आपको संसदी छोड़नी पड़ेगी, आपको भी पकोड़ा तलना पड़ेगा। इसको देखते हुए जनता की आवाज को मैंने बुलंद करने के लिए आज दुर्ग लोकसभा से और इससे पहले राजनांदगांव लोकसभा से नामांकन दाखिल किया है और दुर्ग लोकसभा से अभी नामांकन मैंने खरीदा है। नामांकन खरीदा है आपने, किस पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके साथ कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैसे सारी चीजें मैनेज होगी? 2 जगह से आप प्रत्याशी हैं। देखिए ये चुनाव जो है चुनाव एक सिंबॉलिक होता है ना। नेताओं के लिए जो है वो नेताओं को कोई जानता नहीं है। इनकी राष्ट्रीय पार्टी जो होती है उस कारण से इनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो प्रचलित होते हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी, हाँ बहुत कठिन है निर्दलीय प्रत्याशी को, इसमें संविधान के तहत संशोधन होना चाहिए। इसमें समानता का अधिकार का हनन होता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपने चुनाव चिन्ह पहुंचाने के लिए से 10 से 13 दिन का समय मिलता है। उसी में छपवाना भी पड़ता है, बंटवाना भी पड़ता है और लोगों तक के जन तक के अपनी आवाज को पहुंचाना भी पड़ता है। तो ये चुनाव कानून संशोधन अधिनियम में इसका संशोधन होना चाहिए कि चुनाव चिन्ह को तो खत्म ही कर दिया जाए। अगर जो वो योग्य व्यक्ति होगा वो अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके काम पे, उसके नाम पे और उसकी काबिलियत पे चुनाव मिलेगा, उसकी शिक्षा पे चुनाव मिलेगा और वह जीत करके आएगा। तो वो अगर योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और जीत करके आएगा तो वो अच्छा काम ही करेगा, संसद में जाएगा। तो मैंने देखा है कि ये जो नेता हुआ करते थे वो 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात किया करते थे। आज 10 साल हो गए हैं और 20 करोड़ रोजगार आज भारत देश की आवाम को मिलता, लेकिन जो 20 करोड़ ना मिल करके सिर्फ हमारे भारत देश में 19 करोड़ घर हैं। अगर 20 करोड़ जनता को आज रोजगार मिलता तो हर एक घर में एक नौकरी होती और हर एक घर खुशहाल होता है। ये भारत देश जो सोने की चिड़िया थी वो सोने की चिड़िया। आपकी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने मुद्दे क्या होंगे अगर, और किस तरीके से आपके अपने लोग कितने साथ हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से देखते हैं अपने चुनाव को? मैंने समय समय पे मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी में भी रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि जितनी भी पार्टियां होती है ये पार्टियां जो है सिर्फ कार्यकर्ताओं को यूज करने का काम करती है और साधने का काम करती है। अब मैं यूज होने वाला नहीं, राजनीति का शिकार नहीं, अब मैं राजनीति पे सवार होने जा रहा हूं और इन नेताओं को चिता देना चाहता हूं कि ये अब संभल जाएं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी देख रेख करें और जनता का भी जो काम है उन कामों को करें, अन्यथा आप जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे अली हुसैन सिद्दीकी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और
कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया है। पहले आप पार्टी में रहे, फिर कांग्रेस में और फिर एक बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे ही कई अन्य निर्दलीय यहाँ पर प्रत्याशी पहुंचे। हम एक एक करके सबसे जुड़ेंगे। दुर्ग में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में होने हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज सुबह जारी कर दिया गया और उसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई है। 19 तारीख तक नामांकन होगा। 20 तारीख को सुबह 10 बजे इनकी स्क्रूटनी होगी। 22 तारीख तक विड्रॉल के लिए उनको समय दिया गया है। उसके बाद हमारी जो कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची फाइनल होगी। आज से अभी तक लगभग 11 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म ले लिया है। तो 11 बजे से 3 बजे के बीच में वो कलेक्टर कोर्ट में कभी भी आकर के अपना नॉमिनेशन फाइल उसमें कर सकते हैं। चुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी है वो पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रही है। उसके साथ ही चुनाव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जारी हुआ था उसके बाद से लगातार हमारी जो एमसीसी की टीमें हैं वो सभी सक्रियता से फील्ड में काम कर रही हैं। नोटिफिकेशन की डेट से जो विशेष चीज़ें और करनी होती हैं, आज एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी सर ने भी अभी हमारी तैयारियों का निरीक्षण किया और उन्होंने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। हमारी सभी एफएसटी एसएसटी की टीम फील्ड में सक्रिय है ताकि सभी कैंडिडेट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसमें मिले, एमसीसी का किसी भी प्रकार का वायलेशन ना हो। इसके साथ ही एसएसटी की एक जगह का अंजोरा बाईपास पे एसएसटी का भी ऑब्जर्वर सर के द्वारा निरीक्षण किया गया है। मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पे जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं उन सबकी व्यवस्थाओं की तैयारियां हमने कर ली हैं। इसके साथ ही चूंकि 7 मई को चुनाव है और गर्मी का सीजन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विशेष प्रावधान करने के इसमें निर्देश और आवंटन भी प्राप्त हुआ है ताकि पानी की छाया की व्यवस्था रहे और हमारे वोटर्स को मतदान केंद्र पे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर लेकर आने के लिए हमारी पूरी सभी पंचायतों में, सभी नगरीय निकायों में, सभी विभागों की टीमें इसमें लगी हुई हैं। स्वीप की गतिविधियां भी लगातार चल रही हैं। आपके माध्यम से मैं सभी जिले के सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करती हूँ कि 7 मई को सुबह 7 बजे आपकी पोलिंग बूथ पे मतदान शुरू हो जाएगा। आप बड़ी से बड़ी संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और जो भारत का भाग्य विधाता है, जो हमारे एसीआई का थीम सॉन्ग है, वो आप हैं, तो उस अधिकार का, उस कर्तव्य का अपना उपयोग जरूर करें। बलदेव जी ने फॉर्म लिया है। बलदेव जी, किस तरीके से आपका एजेंडा क्या होगा चुनाव का? मेरा एजेंडा मैम जी, जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो दरारें जो बढ़ रहा दिन के दिन है ना, उसकी खाइयों को पाटना। पहला है लोगों, जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में विश्वास पैदा जो होना चाहिए, जो पहले की जो राजनीति में होता है वो आप देखने को नहीं मिलता। मैं बहुत दुखी मन से राजनीति में आया हूँ और आने का रीजन वही है कि देखता हूँ कि जनता जो विश्वास करके जो प्रतिनिधि को चुना जाता है वो उन पर खरा नहीं उतारते। बात तो बहुत बड़ी बड़ी किया जाता है कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे तो महिलाओं को उत्थान कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, हम आएंगे तो निर्माण कार्य कर देंगे। तो बातें तो फाइलों में ही दिखता है मैम जी, धरातल में कुछ भी नहीं। विधानसभा चुनाव भी लड़े थे क्या? जी मैम, जी मैम जी, विधानसभा। किस पोजीशन पे थे? मेरा तो जैसे 22 प्रत्याशी थे सब मैम जी, उसमें मेरा 6वां नंबर का पोजीशन था। तो आप क्या लगता है लोकसभा में किस तरीके से, क्योंकि इसमें 9 विधानसभा शामिल है इसमें? जी हाँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मैम जी, 9 विधानसभा रहे चाहे 15 विधानसभा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जनता के विश्वास के अनुरूप चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता चाह रहा है कि भाई ऐसा प्रतिनिधि जो आए जो हमारे काम कर सके। अभी तक के देखते आते हैं कि भाई जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के प्रति उतना खरा नहीं उतरते। जो जीतने के लिए वादे बड़े बड़े किया जाता है और धरातल में कोई काम नहीं हुआ जाता है और जनता जिन हिसाब से चाह रहे हैं उन हिसाब से काम नहीं हो पाता। बिल्कुल, सबके अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और अपने अपने तरीके हैं चुनाव लड़ने के। बलदेव जी पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो यहाँ पर आज नामांकन खरीदने का पहला दिन है और पहले दिन ही आंकड़ा जो है 12 के पार अब तक हो चुका है और 1 घंटे का समय अभी और है नामांकन खरीदने। तो कई और भी यहाँ पहुँचने की तैयारी में है। तो देखते हैं आज शाम तक इसका आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर के चुनाव संपन्न होने तक की जो तैयारियां हैं कलेक्टर ने कर ली है और यहाँ आपको बता दूं कि पटेल चौक से लेकर कलेक्टर परिसर तक सीसीटीवी कैमरे बड़ी संख्या में लगाए गए हैं ताकि हर मूवमेंट पर नजर रहे। प्रक्रिया नामांकन की हो, चाहे नामांकन फॉर्म जमा करने की हो या चुनावी रैली की हो, कि कई बार ऐसी चीजें सामने आती है कि कई बार विवाद की स्थिति होती है, कई बार अन्य ऐसे चीजें होती है कि जिस पर निगाह रखना जरूरी है। तो पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है, उनकी ड्यूटी लगाई दी गई है। यहाँ पर 3 बैरिकेड में अलग अलग पोस्ट पे पुलिस की सुरक्षा पर्याप्त व्यवस्था में है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जिनका पूरा जो है आउटपुट जो है पूरा कलेक्टर के कमरे में है।
और आपको बता दूं कि ये जो तैयारियां हैं यहाँ पर लंबे समय से चल रही थी, 3 महीने से लगातार स्वीप के प्रोग्राम भी चल रहे हैं ताकि यहाँ पर जो नामांकन के जो मतदान के जो परसेंटेज है जो कम थे उसे बढ़ाया जा सके। और पहली बार कलेक्टर कैंपस को भी काफी खूबसूरती से सजाया गया है, यहाँ फ्लैग्स लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर हर आने जाने वाले जिम्मेदार नागरिकों को एहसास हो कि वोट देना कितना जरूरी है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।